नमस्कार दोस्तों। हाउ टू क्विट सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया यूज करने की अपनी बैड हैबिट्स को कैसे छोड़े। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको इन 5 पॉइंट की मदद से बहुत ही प्रूवन और बहुत ही अमेजिंग टेक्निक का यूज करके बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सोशल मीडिया यूज करने की बैड हैबिट को आसानी से क्विट कर सकते हो और अपना फोकस बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद ही आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो और आपकी सोशल मीडिया जैसी कोई भी बैड हैबिट को आसानी से क्विट कर सकते हो। इससे पहले कि मैं पॉइंट नंबर 1 बताऊं, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये बैड हैबिट्स बनती कैसे है, क्योंकि इसे समझने के बाद ही आप एक्चुअल में जान सकते हैं कि कोई भी बैड हैबिट को कैसे छोड़ी जाती है। तो फेमस ऑथर जेम्स क्लियर अपने एटॉमिक हैबिट इस बुक में बताते हैं कि कोई भी हैबिट 4 कंपोनेंट से बनती है, जिसमें क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड है। क्यू मतलब हैबिट को रिपीट करने का सिग्नल। क्रेविंग मतलब उस हैबिट के बारे में सोचने के बाद आपके मन में जो ललक पैदा होती है वो। रिस्पॉन्स मतलब आप एक्चुअल उस हैबिट को रिपीट करना। और रिवॉर्ड मतलब हैबिट को रिपीट करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलती है उसे रिवॉर्ड कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आप जो पढ़ रहे हो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आपको सुनाई देती है, जिसे क्यू मतलब सिग्नल कहते हैं। अब आपको सिग्नल तो मिला है, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करने का कंटिन्यू करते हो, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में क्रेविंग्स होने लगती है। मतलब आपका मन ललचाने लगता है और मन में एक ललक पैदा होती है और आप सोचते हैं कि शायद किसी दोस्त का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है या किसी ने मेरे स्टेटस पर कुछ कमेंट किया होगा जिसे मुझे तुरंत देखना चाहिए, और आप उस क्रेविंग को रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब अपनी पढ़ाई बीच में रोककर थोड़ी दूर दूसरी जगह पे रखे अपने मोबाइल को उठाकर उसे देखने लगते हो और आप पाते हो कि आपके दोस्त ने एक रील आपके साथ शेयर की है, जिसे देखकर आप जो सेटिस्फेक्शन या खुशी का अनुभव करते हैं उसे ही रिवॉर्ड कहते हैं। और इस चारों कंपोनेंट से मिलके ही हैबिट लूप बनता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, जिसे आप खुश होते हैं। मतलब आपको सबसे पहले आपका हैबिट करने के लिए एक सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल के बाद आपके मन में ललक पैदा होती है, उस चीज को करने की एक फीलिंग आती है, जिसके बाद आप फिर उस हैबिट को एक्चुअल में दोहराते हैं और जिसके बाद ही फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पर सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलती है। ये तो हो गया हैबिट लूप के बारे में। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई सोशल मीडिया यूज करने का हैबिट कैसे लगता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उस बैड हैबिट को कैसे क्विट करना है, कैसे छोड़ना है, इसके बारे में भी बताओ। सो अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिसका यूज करके आप कोई भी बैड हैबिट्स को आसानी से छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है रिमूव सिग्नल। मतलब आपको इस हैबिट का जो भी सिग्नल है उसे हटाना है। मतलब सोशल मीडिया के केस में आप अपने मोबाइल को साइलेंट करके उल्टा रख सकते हो, जिससे आपको आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन का आवाज नहीं आएगा और इससे आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और मोबाइल को बीच में देखने का आपको कोई बहाना भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है मेक इट अनअट्रैक्टिव। मतलब उस हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाना है। अब आप कहेंगे भाई फोन तो साइलेंट हो गया जिससे नोटिफिकेशन की आवाज आपको नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी ना मुझे मोबाइल देखने की याद आती है और मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। तो इस केस में क्या करें? तो भाई इस केस में सिंपली आपको ऐसी जगह पर पढ़ाई करने के लिए बैठना है जहां आपको मोबाइल की याद नहीं आती हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेडरूम में जाते ही मोबाइल की याद आती है और उसके बाद आप मोबाइल पे स्क्रॉल करने लगते हो, लेकिन इसलिए आपको ड्राइंग रूम या ऐसे ही किसी दूसरे कमरे में पढ़ाई करने के लिए बैठना होगा जहां आपको मोबाइल की कम से कम याद आए। लेकिन अगर फिर भी याद आती है तो इस केस में आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। जैसे आपको खुद से पूछना होगा कि क्या इस समय मोबाइल पे रील्स देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पढ़ाई करना। और आपको इमेजिन करना होगा कि कैसे आप मोबाइल कम से कम देखकर और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं या मनचाहा जॉब पा सकते हैं, जिससे आपके सारे सपने पूरे होंगे। और ऐसे ही आपको उस आदत को छोड़ने के फायदों के बारे में खुद को बताना होगा, ताकि आप उस हैबिट को रिपीट करना अनअट्रैक्टिव बना देंगे और फिर एज ए रिजल्ट आपकी आदत भी छूट जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है मेक इट हार्ड टू रिस्पॉन्स। मतलब इसे कठिन बना दो। अब ऊपर के दोनों तरीके कर लिए, लेकिन फिर भी आपको सोशल मीडिया की याद आती है, तो इसके लिए थर्ड रूल कहता है कि आदत को रिपीट करना कठिन बना दीजिए। मतलब अगर आप स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हो तो आपको आपका फोन साइलेंट करके किसी दूसरे रूम में रख देना चाहिए और उस रूम को लॉक कर दीजिए, ताकि अगर आपको याद भी आए तो भी दूर रखा होने की वजह से वहां जाने का मोटिवेशन आपके अंदर ना आए, जिसके चलते धीरे धीरे आपकी ये बैड हैबिट भी छूट सकती है। पॉइंट नंबर 4 है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। मतलब कोई भी हैबिट को रिपीट करने के बाद आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। और इसे करने के लिए आप अपने घर के किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 घंटा पढ़ाई नहीं की तो प्लीज मुझे मोबाइल ना दीजिए और अपने ही पास रखिए। या फिर और एक आइडिया आप कर सकते हैं, आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति को बोलिए कि अगर मैंने 5 घंटा पढ़ाई नहीं की तो मैं आपको 200 रुपए दूंगा। अब इस केस में आप 200 रुपए तो नहीं देना चाहते, इसके लिए आप फिर ज्यादा चांसेस है कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे और फिर ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ा जाता है, इसके बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे न्यू और गुड हैबिट्स बनाई जाती है इसके बारे में भी थोड़ा बता दो। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, हाउ टू मेक न्यू एंड गुड हैबिट्स। अब आप ये तो समझ गए कि कोई भी बैड हैबिट छोड़ने के लिए आपको उसका सिग्नल, उसका क्रेविंग्स, उसका रिस्पॉन्स और उसका रिवॉर्ड, ये चारों चीजों को आपको डिफिकल्ट बनाना होगा, तभी आप कोई भी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। लेकिन जब बात आती है न्यू और गुड हैबिट बनाने की, तो इन्हीं चारों चीजों को आपको इजी बनाना होगा, आपको मोर अट्रैक्टिव बनाना होगा, मोर रिवॉर्ड वर्दी बनाना होगा, तभी आप
अच्छी और हेल्दी हैबिट्स को लगा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको इस न्यू हैबिट के सिग्नल को इजी बनाना होगा। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा सकते हैं, जिससे आपको याद आए कि सुबह आपको जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है। और क्रेविंग्स को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने के फायदे के बारे में आपको सोचना होगा कि कैसे आपने अगर अच्छी बॉडी बना ली तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां भी आपको पसंद करने लगेंगी और आपके दोस्त भी आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद है रिस्पॉन्स, अर्थात आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसे थोड़ा आसान बनाना चाहिए। मतलब आपको सीधे पहले दिन उठ के 1 या 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि पहले कुछ दिन बस आपको टाइम पर उठ जाना है और थोड़ी सी फ्री हैंड वार्म अप एक्सरसाइज करनी है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। और जब आपको लगे कि आपको सुबह का टाइम जागने की हैबिट लग गई है और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करने लगे हैं, तब आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के टाइम को बढ़ाते जाना है, जिससे फिर आपको इजीली न्यू हैबिट भी लगेगी और आप लंबे समय तक उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, जिससे आपकी बॉडी भी बनेगी। और लास्ट में आपको खुद के लिए कुछ रिवॉर्ड सेट करना पड़ेगा। मतलब इस केस में आप बोल सकते हैं कि अगर मैं 1 हफ्ते तक एक्सरसाइज करता हूं तो वीकेंड में मैं मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा या मेरी फेवरेट जगह पर घूमने जाऊंगा। और फिर ऐसे आप हर हफ्ते खुद के लिए कुछ नए रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन बना रहेगा और आप लंबे समय तक बिना थके एक्सरसाइज करेंगे। अब आप ये तो समझ गए कि कैसे बैड हैबिट्स को क्विट करना है और उसकी जगह पे न्यू और गुड हैबिट्स को लगाना है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने की बैड हैबिट आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद कर सकता है, तो मेरे इस वीडियो को अभी देख लो, जिसमें मैंने बताया है कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने की बैड हैबिट कैसे आपका लाइफ धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। और आखिर में आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी ऐसे वेल रिसर्च वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और आखिर में एक बार फिर से हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।